तो एपिसोड 45 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था शयन था ना, उसने प्रपोज मार दिया था फोर्थ ग्रैंड एल्डर को। प्रपोज मारने के बाद कहते हैं कि हाँ मुझे माफ कर दो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं कितना चांदनी माहौल है ना। ऐसे माहौल में भाई कोई आशिक मतलब कैसे रोक सकता है अपनी जान मन का ऑफकोर्स प्रपोज मार देगा। और मैंने देखा कि हाँ सही मौका, इसलिए मैंने प्रपोज मार दिया। ये सुनने वाले ना हंसते हंसते फोर्स लीडर कहते कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा लगा मैं कुछ गलत सुन लिया, मतलब सच में मैंने कुछ गलत सुन लिया, तुम क्या बोले जरा फिर से रिपीट करना। ये सुनने शयन है सबसे पहले फोर्थ एल्डर के पास जाता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उसके माने में रहता है कि हाँ भाई मैं सच में कोई प्यार वगैरह करता ही हूँ, मुझे खाली जानना क्या इस औरत के दिल में सच में कोई फीलिंग, मतलब मेरे लिए फीलिंग नहीं है कि भाई इससे पहले हमेशा कुछ भी इसको करता था, मैंने इसकी जान बचाई थी, इसकी तारीफ की थी, ये किया था वो किया था, इसके द्वारा मुझे कभी भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। और जो फिलहाल जो माहौल है ना बहुत ज़्यादा रोमांटिक माहौल हो चुका है, मतलब इसके बाद नहीं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गया, मुझे पक्का देखना इस वक्त मुझे ऑरिजिन पॉइंट मिल के रहेगा। लेकिन तभी जो फोटो ले रहती है ना अपना हाथ उसके हाथ से दूर करती है और चिल्लाती है इस वक्त, कहते हैं शयन ये तो क्या बात कर रहा है भाई, तू इतना कमीना इंसान निकल जाएगा, मुझे लगा नहीं था, मुझे मालूम है तू टैलेंटेड, तेरे पास कमाल कमाल के स्किल्स है, लेकिन भाई कमीना बंदा था भाई, मुझे कभी सोचा नहीं था। और फिर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगते, जाते जाते कहते देख यार तू अच्छा बंदा है, तूने मेरी जान बचाई थी, जिसका इस वक्त तुझे कुछ भी नहीं करी। और ये बात है ना मैं ग्रुप के लीडर को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार से ना ध्यान रखना तू क्या बातें कर रहे, तू क्या बोल रहा है ना, सोच समझ के बोलना, अगली बार तू मेरे सामने ऐसी कुछ बात किया तब मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। इतना बोलने वाले ना से निकल जाती है। शयन में देखते यार प्लान फेल हो गया, बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुई, लेकिन एक चीज हुआ वो गुस्सा बहुत हो गई थी, सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तो भाई मुझे गुस्से का तो ऑरिजिन पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन चेक करता तो उसे एक भी ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला। तो उसका दिमाग खराब कर भाई औरत है क्या है भाई, इसके द्वारा मुझे कभी भी ऑरिजिन पॉइंट मिलता ही नहीं है। ये गुस्सा भी होती है, एक्साइटेड भी होती है, नाराज भी होती है, लेकिन भाई कभी पॉइंट मिलता क्यों नहीं यार। और तभी शयन नोटिस करता है एक सेकंड भाई उसके द्वारा मुझे ऑरिजिन पॉइंट नहीं मिला, लेकिन जो मेरी बीबी है क्यों उसके द्वारा मुझे गुस्से का ऑरिजिन पॉइंट क्यों मिला। तभी पीछे मुड़ के देखते कि हाँ भाई इसकी जो बीबी है ना पीछे खड़ी है, उसने सारी की सारी बातें सुन ली है और बहुत ज्यादा गुस्सा का है। तो शयन भी देखता है भाई मेरी बीबी आ गई, थोड़ा चलो यार इससे बचना पड़े, तो जाके मक्खन लगाता हूँ। तो जाता क्यों के पास तो कहता है मेरी बीबी मेरी जानी मन तो फाइनली मिशन से आ गई ना यार, बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और आगे तो भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, डरे कहाँ कहाँ से प्रकट हो गई। ये सुना जो क्यों रहती ना वो भी शयन के पास आते उससे कहते कि हाँ मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने ना पहले आ गई। और मुझे मालूम है देखो यार तुम्हें देखने से लगती है जो फोर्थ एल्डर है ना वो बहुत ज्यादा प्यारी है, ऐसी मासूम सी लड़की, लेकिन देखने से खाली वैसी लगती है, असल में नहीं, असल में बहुत ज्यादा कमीनी औरत है। उसके साथ तूने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की, अगली बार तूने फिर से उसको मतलब सब कुछ उल्टा सीधा तूने बोला ना तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और हो सकता है अगली बार सच में तेरी खटिया खड़ी कर दे। इसलिए एक एडवाइस दे रही हूँ कि हाँ भाई अगली बार है ना ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुझे आग के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं, वरना तेरा ही हाथ जलेगा। और तूने जो भी कुछ कांड वगैरह किया है ना, अगर बाय चांस मान ले जो ग्रुप लीडर है उनको मालूम चल जाए तो पता नहीं क्या रिएक्शन देगी। ये सुनने देना यहाँ पे शयन मतलब थोड़ा सा नाटक करने लगता है, नहीं प्लीज प्लीज उनको मत बताया, तुम तो मेरी बीवी हो, उनको जाके तुम ये सब क्यों बताओगी। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अगर बता भी देगी, मतलब मान लो कि अगर बता भी देगी तो ग्रुप लीडर क्या करेगी भाई, मेरे गारंटी के साथ बोला वो पक्का मेरे पे गुस्सा तो नहीं करेगी। ऊपर से अगर उनको मालूम चाहिए कि हाँ भाई मुझे प्यार हो गया फोर्थ एल्डर से, तब तो भाई खुद है ना आके मिलवाने की कोशिश करेगी, हम दोनों को साथ में लाने की कोशिश करेगी, इतनी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। यहाँ पे जो क्वीन आती है वो भी कहती है कि हाँ हाँ मैं मजाक करी हूँ, मैं भी जाकर उनको बताने वाले नहीं हूँ, लेकिन एक शर्त के बदले मुझे तो उससे कुछ काम ये जो भी हम ये कांड करें ना ग्रैंड एल्डर को एक्सपोज करने का, ये वो जैसे ये पूरा मतलब मामला सॉल्व हो जाएगा ना उसके बाद से मुझे तो उससे काम ही वो काम पूरा मुझे करना पड़ता, वो काम मुझे तो पूरा करके देगा ना तब जाके शायद मतलब मैं मानूंगी ये। तो ये सुनने कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम ठीक है भाई मैं भी करने को तैयार हूँ। इसका तो क्यों वहाँ से जाने लगती है, जाते जाते कहते कि हाँ जो भी मैं मिशन पूरा करके आई हूँ ना और सबके बारे में जा रही हूँ, ग्रुप डे के पास जा रही हूँ, उनको पूरा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे शयन मुझसे बाय कर दे कि हाँ अब आए जाओ, और उसके मन में आता भाई मुझे इससे क्या काम है, मतलब इसको ना मुझसे क्या काम है भाई, ये क्या करवाना मुझसे चाहती है, पता नहीं देखते भाई क्या करवाएगी है। तो बस बहुत अगले दिन जो शयन है ना अपने घर के एरिया के बाहर आराम से ना अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जो फ्लावर स्वॉर्ड है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई कुछ दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी था, लेकिन वो फाइनली जो ग्रुप लीडर है वो थोड़ी सी बिजी हो गई है, जो ग्रैंड एंड के बारे में उनके बारे में पता करने के लिए जी करे मैंने, और अभी आराम से अपना काम करी और मैं अभी फ्री हो चुका हूँ, मेरे पास अभी टाइम मिला है और टाइम मिला है उसमें भाई मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ अपना जो फिंगर और स्वॉर्ड है ना, मेरे पास ये एक ऐसा स्किल है जिसके जरिए मैं अटैक कर सकता हूँ। तो कुछ भी वजह ना मुझे इसे इंप्रूव करना पड़ेगा, इसलिए भाई मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तब एक पत्थर है तो ना पत्थर पे ना कुछ प्रैक्टिस करता है, लेकिन उससे ना पत्थर पे कोई भी घंटा असर नहीं पड़ता। तब बताता है कि हाँ भाई मैंने सोचा था जो फिंगर और स्वॉर्ड है मेरा, जिसके जब मैं स्वॉर्ड रे भी फायर करता हूँ मैं इसको ब्लास्ट करने की कोशिश करता कि हाँ भाई अब मैं कंट्रोल करके किसी भी बंदे के बॉडी के अंदर भेजूंगा और उसको ब्लास्ट कर दूंगा, जिससे बंदे का बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा। और सेम कार्ड में पहले पत्थर के साथ ट्राई मारा हूँ, पत्थर के अंदर मैंने अपना थोड़ा सा स्वॉर्ड डाला, फिर कंट्रोल करने के बाद मैं ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन घंटे कुछ नहीं हुआ, मैं इसे ब्लास्ट नहीं कर पाया भाई, मतलब एक पत्थर को ब्लास्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो भाई दुश्मनों को कहाँ से कर पाऊंगा। और भाई मान लो कि हाँ भाई मैं स्किल में कामयाब हो जाऊंगा, पत्थर के अंदर मैं डाला और पत्थर फट गया और भाई मैं स्किल मतलब मुझे आ गया, लेकिन भाई इससे खाली पत्थर होगा, एक छोटा सा पत्थर होगा, कोई भी सामने अगर बंदा रहा तो भाई मुझे नहीं भाई बंदे पे हो पाएगा। अगर भाई बंदे को मुझे सच में ब्लास्ट करना है तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं एक छोटे से पत्थर पे नहीं कर पा रहा हूँ और सामने भाई अगर हाई लेवल का बंदा रहा तो उसका बॉडी भाई मैं कैसे ब्लास्ट कर पाऊंगा। मुझे लगता है भाई
मुझसे ये हो पाएगा। लेकिन ये सुनने वाले ना पीछे से एक बंदे की आवाज आती है, वो कहते ना मुन्ना ना तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए भाई, तुम सब कुछ बराबर कर रही हो, बस तुम्हारा जो प्रैक्टिस करने का तरीका ना उससे अच्छा थोड़ा सा सुधार लो। ये सुनने वाले ना शेर पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है भाई कौन है भाई, कौन है भाई, कौन बोल रहा है। तभी सामने वही बौना बूढ़ा आदमी बैठा रहता है जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था। ये वही बंदा जो कि लाइब्रेरी किया ना, वहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करता था। लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी जहाँ पे ना स्किल्स वगैरह काफी सारे बुक रखे हुए थे। तो शेर में देखते हो पहचान जाता है, सोचता भाई तो अरे भाई ये तो वही बूढ़ा दादा है भाई जो कि मतलब लाइब्रेरी में मतलब बॉडी गार्ड का काम करते हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जब बूढ़ा दादा ना अपना बात कंटिन्यू करता है, कहते हैं यहाँ पे जो आइडिया ना किसी बंदे के अंदर है ना स्वॉर्ड डाल के फिर ब्लास्ट करने का, ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा आइडिया तो भाई किसी के दिमाग में पहले भी नहीं आया था और तू है ना सब कुछ ठीक ही करे, लेकिन भाई जो प्रैक्टिस करने का स्टाइल है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं देख रहा हूँ तू ज्यादा ध्यान है ना इस पे दे रहा है भाई, कैसे मतलब स्वॉर्ड चला के बंदे को बॉडी अंदर भेजना है इस पे तू ज्यादा ध्यान दे रहा है। जो ब्लास्ट करना है ना मतलब जो एक्सप्लोड करना है ना उस पर तू ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। तो मुझे ऐसा लगा जो एक्सप्लोड है ना तुझे उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे मतलब बंदे का शरीर के अंदर डालना है, ये सब है ना बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे शयन में देखता है उसका दिमाग में आता है कि अरे भाई ये तो वही है, मतलब ये बंदे हैं सबसे पहले बॉडी गार्ड वहाँ पे थे, तो इनको ना उस एरिया के बारे में सच में मालूम है। और मुझे मालूम है इनको फिंगर ऑफ फ्लावर स्वॉर्ड है ना जो मतलब जो मुझे ये आता है ना, इस स्किल के बारे में इनको पक्का काफी ज्यादा नॉलेज आएगा। इसलिए उनसे कहता है कि अरे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको ना इस टेक्निक के बारे में, इस स्किल के बारे में बहुत चीज मालूम है, तो क्या आप मुझे बताएंगे। तो ये सुनने देना बुढ़ाऊ दादा बोलते कि हाँ भाई मुझे मालूम है, सच में फिंगर स्वॉर्ड है ना उसके बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। ये सुनने देना यहाँ पे शेन मुंह बना लेता है कि हाँ ये सुनने देना बुढ़ाऊ दादा सोचते एक भाई किस हिसाब से मुंह बना रहा है, मुझे लगता है इस बंदे को चाहिए। तो उससे कहता भी है, शयन से पूछते भी भाई क्या चाहिए तुझे। तो ये सुनने देना शयन रिक्वेस्ट करते हो, कहते हैं कि देखिए यार आपको ना इस फिंगर स्वॉर्ड है ना इसके बारे में बहुत कुछ मालूम है और मुझे स्किल आता है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके मुझे खास उतने अच्छे से नहीं आता ना। अब इसका भी मैं बहुत कम लेवल पे हूँ और मैं चाहता हूँ इसको अच्छे से मास्टर कर पाऊँ, बहुत अच्छे से नहीं इसका लेवल अप वगैरह मैं कर पाऊँ, ताकि जो ग्रुप लीडर है मैं उनकी मदद कर पाऊँ। आपको तो मालूम है जो हमारे ग्रुप में भी कौन सा माहौल चालू होगा, पूरा ना इंटेंस का माहौल चालू है, आपस में बंदे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, तो मुझे उनकी मदद करना है। उसी तरह भाई जो हो सके मतलब जितना हो सके उतना जल्दी ना मुझे स्किल को मास्टर करना है, अच्छे से भाई मुझे स्किल ट्राई मारना है। और ऐसा लगता है भाई आपको इस स्किल के बारे में बहुत कुछ मालूम है, तो प्लीज़ मुझे सिखाइए, मुझे कुछ बताइए कि हाँ भाई किस तरीके से मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूँ, इसको और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। ये सुनो जो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं भाई मुझे नहीं लगता शायद मैं तुझे बता पाऊंगा, लेकिन भाई एक एडवाइस में तुझे एक एडवाइस दे सकता हूँ। ये सुनने वाले शेंगे दिमाग में था कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं एडवाइस ही दे दो, वो काफ़ी रहेगा। और मैंने सुना जो भी बॉडी गार्ड्स वगैरह रहते हैं उस लाइब्रेरी के, उनका जो पास्ट वगैरह रहता है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो अपने पास से रिलेटेड मतलब अपने पास्ट की कहानी से रिलेटेड शायद मुझे कोई एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे। इसके बाद जो बूढ़ा आदमी है ना वो अपना बात कंटिन्यू करता है और कहते हैं कि हाँ भाई तू इस ग्रुप में आया ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, ऊपर से आने के बाद है ना तूने फिंगर और स्वॉर्ड सीखा ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, ये भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है जो किस्मत है ना हम दोनों को मिलवाना चाहती, तो भाई देख मैं तुझे एडवाइस देना चाहता हूँ कि औरतों से दूर रहा कर, सच में औरतों से दूर रहा कर, और औरतें जितनी सुंदर रहेगी ना उतनी समझ भाई तेरी काटने वाली रहेंगे। ये सुनने के बाद शयन सोचता है क्या भाई क्या एडवाइस आपने दिया, मतलब इतनी सुंदर रहेंगे उतना आपकी काटने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे ऐसा लगता है ना जब आप जवान थे ना जवानी में बहुत औरतें आपका काट के गई हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा एडवाइस दे रही है। उतने मुझे क्यों रहती ना क्यों वहाँ पे आ जाती है और शयन को आवाज़ देते हो कहते शयन तुम यहाँ पर हो क्या, यहाँ पे शयन भी देखते यहाँ भाई क्यों आई है क्यों आई है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम रहेगा। इसलिए बूढ़ा दादा से कहता है कि अच्छा रुकिए बाद में मुझे एडवाइस दे दीजिएगा, अभी क्यों आई है मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे पीछे मुड़ के देखते जो बूढ़ा आदमी रहता है ना वहाँ से गायब हो जाता है, तो उसके दिमाग में आता है अरे भाई कहाँ गए भाई अभी तो यहीं पे थे। उतने में जो क्वीन है ना वो भी शयन के पास आ जाती है, शयन से पूछते भी क्या हुआ किसको ढूंढ रहे तुम, किसी से बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे। यस तो नहीं शयन कहते कि कुछ नहीं किसी से नहीं, वो जो बूढ़ा आदमी है ना जो कि लाइब्रेरी के बॉडी गार्ड है मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे तुम यहाँ पर आई ना यहाँ से गायब हो गई और कुछ मुझे एडवाइस देते कि हाँ भाई औरतों से दूर आओ करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना उनको औरतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तुम्हें मालूम है भाई क्यों डर लगता है। ये सुनने वाले क्यों कहते कि देखो यार मुझे नहीं मालूम उन्हें औरतों से डर लगता है नहीं लगता है, और उन्हें लगता होगा तो भाई लगता होगा उससे मुझे क्या है। और मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि हाँ जो ग्रुप लीडर है ना उनको कुछ मिल चुका है, तो कुछ है ना हमें दिखाना चाहती है, इसलिए ना उसने हम दोनों को बुलाया है तो हमें जाना पड़ेगा। ये सुनो शयन बोलते क्या भाई ऐसी बात है भाई यहाँ पे रुके क्यों ऐसे, चलो इसलिए दोनों ना ग्रुप लीडर के पास जाते हैं, उनको जाने सलाम करते कि हाँ ग्रुप लीडर हाय हाय लो मास्टर हाय। उसका तो उनका ध्यान जाता है ना दोनों ने मतलब वहाँ पे ग्रुप लीडर है, साथ ही में जो फोर्थ लीडर है वो भी उनके बाजू में खड़ी है, लेकिन साथ ही में ना वहाँ पे एक दूसरी औरत भी है जो कि नीचे बैठी हुई है। तो ये देखने वाले शयन का दिमाग मतलब भाई ये कौन औरत है भाई, इसको ऐसा क्यों यहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है ना भाई दोनों ने मिलकर ना इसे पकड़ के रखा है। तो उनसे वो सवाल ही पूछता है शयन, मतलब उनसे सवाल पूछता है कि भाई ये औरत कौन है भाई, तुमने मतलब इनको ऐसा पकड़ के क्यों रखा है। तो ये सुनने वाले फोर्थ एल्डर बताते हैं कि भाई ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, जो ग्रैंड एल्डर है बुलिशियन ये उनके साथ ना बातें कर रही थी ना पक्कन ये उनके साथ मिलकर सारे कांड के पीछे लगी होगी। और भाई जैसे एक दिन बातें करी थी और चोरी चुप से वहाँ से दूर हो गई ना, मैंने इसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ना अपना स्किल यूज करके जो भी इसका एबिलिटी जो भी स्किल था ना मैंने उसको सील कर दिया, जिसके वजह से अपना पावर वगैरह यूज नहीं कर पाएगी, एक खाली नॉर्मल लड़कियां बन गई है। ये सुनने के बाद वहाँ पर जो औरत रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते चिल्लाते कि हाँ भाई तुमने मुझे पकड़ लिया मेरी एबिलिटी गायब कर ली, लेकिन कुछ भी कर लो मैं कुछ भी उगलने वाली नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। इसके बाद जो ग्रुप की लीडर रहती है ना शयन और क्यों से कहती है कि हाँ देखो हमें मालूम चल चुका है जो ग्रैंड एल्डर है उनके साथ कौन है, उनके साथ मिलकर ना कौन ये सब कांड कर रहा है और वो और कोई नहीं मतलब यही है, और इसके मुँह से हमें सारी बातों को लगवाना है, यही हमारा सबूत रहेगी, सबके सामने ले जाएंगे और बताएंगे कि हाँ भाई बताओ सही सही बताओ। तो इसलिए हमने
हमने तुम्हें बुलाया है कि हाँ इनके मुंह के जरिए ना कुछ उगलवा सके। यहाँ पे शयन है तभी उस औरत को ध्यान से देखता हूँ, कहते भाई एक सेकंड भाई ऐसा लग रहा है मैंने इस औरत को कहीं देखा है, कहीं तो मैंने इस औरत को देखा है। तब कहते कि हाँ भाई जियांगलिंग शहर में जो बोर्ड पार्टी हुआ था ना, जहाँ पे पैशन हाउस की जो ओनर थी वो भी आई थी, ये उनके बाजू में खड़ी थी। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो पैशन हाउस है ना वो ब्लिस टेम्पल है मतलब हिस्सा आता है, और वहाँ की जो ओनर है ना वो भी मतलब वहीं की मतलब मेंबर है, ब्लिस टेम्पल की मेंबर है, और ये उनके बाजू में खड़ी थी। मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ये पक्का ब्लिस टेम्पल की मेंबर होगी, मतलब यही पक्का ग्रैंड एल्डर के साथ मिली होगी। और तब यहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो कहती कि हाँ मैं भी इसे जानती हूँ, मैंने भी इसे पहचान लिया, जो पैशन हाउस की जो ओनर है ना ये उन्हीं की नौकर, ये खाली बाजू में खड़ी इसलिए नहीं थी कि हाँ भाई बाजू में खाली मेंबर इसलिए नहीं खड़ी हुई थी, बल्कि उनके नौकर है जिसका ये बाजू में खड़ी थी, और मैंने इसका नाम भी मालूम है, इसका नाम है युआन। तो भाई मतलब ब्लिस टेम्पल की मेंबर था, ऑफकोर्स हमारी दुश्मन है और यही पक्का ग्रैंड एल्डर के साथ मिली होगी। तो ये सुनने देना गो बेटा कहते कि हाँ हमें ये मालूम है कि वहाँ की मेंबर है, लेकिन हमें अभी ये जान के कुछ नहीं करना, हमें ये जानना कि हाँ भाई इसने कैसे ग्रैंड एल्डर की मदद की थी और ग्रैंड एल्डर सारी चाल कैसे कर रही है और मतलब क्या क्या वो कर रही है, खाली हमें इसके मुंह से ये उगलवाना है, लेकिन ये कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनने मतलब बस इतनी सी बात, आप टेंशन मत लीजिए, इस औरत के मुंह से भाई तो मैं उगलवा लूंगा। और क्यों से कहते कि हाँ क्यों मेरे पास मुझे तुमसे कुछ काम है, क्यों का पा जाता है, क्यों के कान में ना हल्के से कुछ बोलता है। तो ये सुनने के बाद ना क्यों बोलते एक्शन भाई तुम पागल हो गए, कहते क्या सच में तुम ये सारी करने वाले हो, तुमने सुना नहीं ये जो औरत है ना ये बस एकदम पत्थर जैसी है, कुछ भी बोलने का नाम ही नहीं रहा, भले तुम इसके साथ कुछ भी कर लो। तो ये सुनने वाले बता टेंशन मतलब मुझे ना पत्थर को तोड़ने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और मुझे पत्थर तोड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए कुछ भी हो जाए इसके मुझसे भाई मैं उगलवा ही लूंगा, भले ये कितनी भी ना बोलने का नाम ले। और तब यहाँ पे जो फोर्थ एल्डर रहती है ना वो लीडर से कहते यार लीडर आपके पास जो एबिलिटी है ना डेविल आर्ट, आप उसका यूज करके इस औरत को क्यों नहीं तड़ पाते, इसकी एबिलिटी आप यूज करेंगे तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, जो दर्द से तड़प जाएगी और फिर बाद में खुद है ना सामने से जो भी इसको बोलने रहेगा ना वो सब बोल देगी। तो ये सुना था ना गोलबीटा बोलते कि हाँ मैं वो ट्राई मारूंगी, लेकिन सबसे पहले शय ने कहा कि हाँ भाई मुझ पर भरोसा रखो, इसके मुंह से मैं उगलवा लूंगा। अगर बाय चांस मान लो कि हाँ शयन फेल हो जाएगा, ये उसके मुंह से कुछ भी ना उगल पाएगा, तब जाकर मैं अपनी एबिलिटी यूज करूंगा, तब जाके इसके मुंह से उगलवाऊंगी। और तब यहाँ पर जो औरत रहती है ना वो चिल्लाते हुए कहते भाई तुम्हें क्या लगा लड़के को लेकर आ जाओगे, एक हैंडसम लड़के को लेकर आ जाओगे, तुम्हें उसके जाल में आ जाऊंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। अरे नहीं भाई तुम एक क्या 1000 हैंडसम लड़के को भी लेके आ जाओ तो भी मैं कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। तब यहाँ पे शयन कहता अच्छा कोई बात नहीं मत बताओ यार, मैं अपने चेहरे से अपने हैंडसम चेहरे से तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं उगलवाने वाला हूँ, बहुत कमाल का ट्रिक यूज करने वाला हूँ और बहुत ज्यादा ऐसा इविल स्मेल देता है जिसके वजह से वो औरत भी थोड़ा सा घबराती है। यहाँ पे शयन कहते कि हाँ भाई चलो अब तुम्हारे मुंह से उगलवाता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।